अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ग्रेड टू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ग्रेड टू हम लोगों ने अपना यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 4, डैट इज़ अबाउट बॉडी एंड हेल्थ। हम लोगों ने अपने 2 पिछले यूनिट्स में टॉपिक्स में या लेक्चर्स में मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, जिसको हम अभी दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी क्या होती है? सबसे पहली बात कि हमारा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नोज़, आइज़, ईयर्स, लेग्स, फुट, आर्म, हैंड्स, ये सारा कुछ आ जाता है। इवन हमारी बोन्स या फिर हमारे मसल्स, ये सारे आ जाते हैं, तो वो मिलकर हमारी एक बॉडी बना देते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ हैबिट्स को अपनाना होता है, कुछ ऐसी हैबिट्स को जो कि हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकें। वो हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं? जल्दी से ज़रा बताएं मुझे। अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा से उनको रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहली हैबिट ये है कि हमें बहुत अच्छा और हेल्दी फूड खानी चाहिए। नंबर 2, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 3, हमें अच्छे तरीके से सोना चाहिए। नंबर 4, हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एंड नंबर 5, अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए बार बार। तो ये हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको हम अपनाएं। इन हैबिट्स को अगर हम बार बार करें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने ये भी देख लिया हमारी बॉडी क्या होती है, हमने ये भी देख लिया हेल्थ क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि हेल्दी हैबिट्स क्या कौन कौन सी होती हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी एंड सेफ़, कि हम किस तरह से हेल्दी या फिर सेफ़ रह सकते हैं। मतलब हमने हेल्दी भी रहना है, हेल्दी के साथ साथ हमने सेफ़ भी रहना है, मतलब कि अपनी हिफाजत भी करनी है। अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे, हमारे में एनर्जी होगी, सुपर पावर होगी, तो हम अपने आप को सेफ़ भी रख सकते हैं। अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो हम अपने आप को कभी भी सेव नहीं रख सकते। तो देखें ज़रा, हम कौन कौन से तरीक़ों से हेल्दी भी रह सकते हैं और अपने आप को सेफ़ भी रख सकते हैं। वॉश योर हैंड्स, कि बार बार अपने हाथ धोएं, क्योंकि आप पूरे दिन में मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच करते हैं। आपको नहीं पता आप कौन सी चीज़ पे कौन सा जर्म मौजूद है। हो सकता है किसी ने स्नीज़ किया हो और वो जर्म जो है वो किसी टेबल पे चला गया हो, आपने उस टेबल को टच किया, अब आपको तो नहीं पता उसके ऊपर कोई जर्म था। तो इस वजह से हमें बार बार अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, ताकि हमारे हाथों से जल्दी से वो जर्म ख़त्म हो जाए। उसके बाद है क्लीन कट्स, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर खेलते हुए हम गिर जाते हैं और हमें चोट लग जाती है, हल्की सी चोट लगती है और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं। या अक्सर कुछ बड़े होते हैं, वो नाइफ़ के साथ कोई चीज़ काट रहे होते हैं और उनके नाइफ़ लग जाती है और उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारे छोटे छोटे कट्स होते हैं जिनको हमें फ़ौरन से क्लीन करना चाहिए, या उनको वॉश करना चाहिए, या फिर पायोडीन लेके उनके ऊपर लगाना चाहिए और उनको कवर करना चाहिए किसी भी बैंडेज के साथ। उसके बाद है स्टे सेफ़ व्हेन यू प्ले। जब आप खेल रहे हों तो उसके दौरान आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। मतलब कि अपने आप को सेफ रखने के लिए, गिरने से बचाने के लिए या चोट लगने से बचाने के लिए आपको कुछ आदात हैं उनको अपनाना चाहिए, जो कि हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद है प्रोटेक्ट योर स्किन एंड आइज़ फ्रॉम सन। अपनी जो आँखें हैं और अपनी जो स्किन है उसको सूरज से बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। किस तरह से, ये हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखें ज़रा, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। जब आप अपने हाथों को देखें, हम लोगों ने हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो अपना ली हैं और हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने आप को सेव रखने के लिए अपनानी चाहिए। अब उनमें सबसे पहली चीज़ है वॉश योर हैंड, कि अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कहीं से भी जर्म्स हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जर्म्स हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं। अगर हार्मफुल नुकसानदेह जर्म्स हमारे हाथों को लग जाएं तो उसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि हम लोग हाथ धोएं। तो देखें ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लो रिस्क ऑफ डायरिया एंड इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स,
कि आपको जो डायरिया है, आपका पेट ख़राब हो जाता है, वो ख़राब होना कम हो जाएगा। उसके बाद है प्रिवेंट्स आई इन्फेक्शन, कि आपकी आँखों को जो इन्फेक्शन होता है, अक्सर औक़ात जर्म्स हमारी हाथों पे लग जाए और हम आँखों पे लगा दें, अपने हाथों को आँखों पे ले जाएं, तो वो जर्म्स ऑटोमेटिकली हमारे हाथ से हमारे आँखों में चले जाएंगे, तो हमारी जो आँखें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो हमें अपनी ये जो हाथ धोना होता है वो हमें आई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, आई इन्फेक्शन से बचाता है। लो रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि हमें सांस लेने में मसला हो जाता है, तो जब हम बार बार हाथ धोएंगे तो ज़ाहिर बात है जर्म्स पानी में धुल के चले जाएंगे, तो फिर हमारे हाथ साफ़ हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से लेते हैं कि आप बीमार हैं, ठीक है, आपको स्नीजिंग हो रही है, मतलब कि छींकें आ रही हैं बार बार, तो पता है जब छींकते हैं तो हमें अपना हाथ नोज़ के आगे रखना चाहिए, अपने माउथ के आगे रखना चाहिए, तो वो जो छींकने से जो जर्म्स हैं वो हमारे हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद हमें जल्दी से अपने हाथों को धो लेना चाहिए। अगर हम अपने हाथों को वॉश नहीं करेंगे, अपने हाथों को नहीं धोएंगे, तो वो जर्म्स जो हैं वो इधर उधर लगते रहेंगे, या फिर आप किसी अपने बहन से सलाम ले लेंगे या अपनी मम्मा को टच कर लेंगे, तो आपके हाथ से जो जर्म्स हैं वो उनमें चले जाएंगे, और फिर उनको भी आहिस्ता आहिस्ता 1 या 2 दिन बाद वो भी बीमार हो जाएंगे और उनको भी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब भी आपको छींक आए, आपके हाथों पे जो जर्म्स लग जाते हैं उनको फ़ौरन से आपको धोना चाहिए। दिन में आपको बार बार एटलीस्ट 20 टाइम्स आपको हाथ ज़रूर धोने चाहिए। नेक्स्ट देखें ज़रा क्लीन कट्स। अब ये देखें, ये बच्चा खेल रहा था और उसको गिर के चोट लग गई। अब इसके हाथ पे जो है वो चोट लगी हुई है, तो जल्दी से आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को हील करने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को दोबारा हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि अब तो कट लग चुके हैं, अब आप हेल्दी तो नहीं रहे, तो अपनी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आपने क्या करना है, जल्दी से अपने ज़ख़म को, जहाँ पे आपको कट लगा है, उसको जल्दी से वॉश करना चाहिए। कोई भी कपड़ा ले लें, उसको गीला कर लें, उसके साथ अपने उस कट को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर कोई भी आप ऑइंटमेंट लगा लें, कोई भी ट्यूब लगा लें जो कि आपको सेफ रख सकती है, और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी बैंडेज लगा दें, जैसे ये बैंडेज है या प्लास्टर है जिसको हम पलता भी कहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से आप बैंडेज प्रॉपर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कट्स को क्लीन रख के उनको जल्दी से हील करवा सकते हैं, जल्दी से ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद है स्टे सेफ़ व्हेन यू प्ले, कि जब आप खेलते हैं तो आपको सेफ्टी अपनानी चाहिए। किस तरह से, बहुत से बच्चे हैं जो खेलते हुए बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, हम गिर रहे हैं या हमें लग रही है, तो आपको खेलते हुए या फिर जब आप बाइक पे अपने मम्मा पापा के साथ होते हैं, या फिर जब आप स्केटिंग कर रहे होते हैं, जैसे ये बच्चियां कर रही हैं, तो आपको अपने सर पे ज़रूर हेलमेट बांधना चाहिए। क्यों हेलमेट बांधना चाहिए, कि अगर आप गिर जाएं रन करते हुए या फिर साइकिल चलाते हुए गिर जाएं, तो आपके सर पे चोट ना लगे, क्योंकि अगर सर पे चोट लग जाएगी तो ये बहुत डेंजरस होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, ये फादर और डॉटर हैं, ये पानी में बोट चला रहे हैं, तो इन्होंने सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई खराबी हो जाए बोट में, तो ये इन लाइफ जैकेट्स के थ्रू स्विम कर सकें। स्विम करना मतलब कि तैरना, पानी में तैरना, और ये जो लाइफ जैकेट्स होती हैं ये हमें पानी में फ़्लोट करने में मदद देती हैं। तो जब भी हम स्विमिंग करें या फिर हम बोट पे झूला लेने जाएं, तो हमें ये सेफ्टी जैकेट्स ज़रूर यूज़ करनी चाहिए ताकि हम लोग सेफ़ रह सकें। उसके बाद ज़रा देखें, प्रोटेक्ट योर स्किन एंड आइज़ फ्रॉम सन, कि आपको पता है अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, और गर्मियाँ अब हो गई हैं, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी लगती है। इवन के जो धूप की शुआएँ, जो सूरज की शुआएँ होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चुभ रही होती हैं, हमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसको हम कहते हैं सन बर्न, कि बाज़ औक़ात बहुत से लोग जब सूरज में निकलते हैं तो उनको सूरज की जो रेज़ होती हैं, सन रेज़ होती हैं, उसकी वजह से एलर्जी होना शुरू हो जाती है और उनकी बॉडी
जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो सारी बात है उसकी जो रेज़ होती हैं वो भी गर्म होंगी, तो उनकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है, सन बर्न होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपनी स्किन को बचाने के लिए या अपनी आँखों को बचाने के लिए आपको क्या करने चाहिए, देखिए ज़रा। वेयर अ हैट, सबसे पहले आपको हैट ज़रूर पहननी चाहिए बाहर निकलते हुए। अप्लाई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का मतलब कि आपको आप कोई भी गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी ऐनक या फिर यूज़ कर सकते हैं ताकि जब आप बाहर निकलें तो जो धूप की शुआएँ हैं वो आपकी आँखों को तंग ना करें। उसके बाद है सीक शेड, कि उन जगहों पे चलना ज़्यादा प्रेफर करें या उन लोगों पे सफ़र करना ज़्यादा प्रेफर, उन जगहों पे जहाँ पर शेड मौजूद हो, दरख्तों का शेड हो जाए या कोई भी शेड हो जाए, शेड में चलना चाहिए। पुट ऑन सन ग्लासेस लगानी चाहिए। वही सनस्क्रीन, मतलब कोई भी आपको अपनी बॉडी पे कोई उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कवर अप योर स्किन, अपनी स्किन को कवर करना चाहिए अच्छे तरीके से। शूज़ पहने आप लोग, अक्सर लोग गर्मियों में उनको बहुत गर्मी लगती है तो वो शूज़ नहीं पहनते, लेकिन शूज़ जो हैं वो आप पहनेंगे तो आपके पाँव जो हैं वो कवर रहेंगे। और आपको पूरी बाजुओं वाली शर्ट्स पहननी चाहिए और निकर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे सूरज में निकलते हुए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को या अपनी स्किन को सेफ़ रख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि हम हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हुए अपनी बॉडी को किस तरह से सेफ़ रख सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना चाहिए ताकि जर्म से बच सकें आप। फिर अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कट आ जाता है, तो उसको जल्दी से बैंडेज करना चाहिए। फिर खेलते हुए आपको हेलमेट यूज़ करना चाहिए या फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको अपनाना चाहिए। और अपनी आइज़ को और अपनी स्किन को सूरज से बचाना चाहिए जब आप सूरज में निकलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।